एक बार जरा टाटा स्टील लेकर आइए अब स्क्रीन पर। टाटा स्टील अब 200 डे मूविंग एवरेज पर, एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर स्टॉक करेक्ट हुआ है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि रिजल्ट के बाद जितना एक्सपेक्टेशन था कि गिरेगा स्टॉक, उतना गिरा नहीं है। तो देखते हैं कैसे ये स्टॉक रिएक्ट करता है। और एक बार जरा आप आईटी इंडेक्स लेकर आइए, निफ्टी आईटी। ये मुझे लग रहा है कि आज शुरू में थोड़ी तेज़ी दिखा सकता है, करीब 300 पॉइंट ऊपर है, और सेकंड हाफ में देखते हैं फिर बैंक्स ज्वाइन करते हैं या नहीं। लेकिन 155 पॉइंट ऊपर 19145 पर ट्रेड्स लेने का समय आ गया है। गुड मॉर्निंग गाबा सर, क्विक सिंगल। 252 पर ट्रेड कर रहा है, जा रहा है 260 के आसपास, ले लेना चाहिए। स्टॉप सिर्फ ₹3 का, 249। यस, तेजी है पावर फाइनेंस। तेजी है पावर फाइनेंस में। शिवांगी जुड़ गई हमारे साथ। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग। मेरे आज रडार पे है कैन बैंक। वीकली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक जो है अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड करके सपोर्ट लेते हुए वहाँ से बढ़ रहा है। इसमें रोल ओवर्स काफ़ी पॉजिटिव थे पिछले सीरीज़ के, और वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 405 तक के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, 380 के एक स्टॉप लॉस के साथ। कैन बैंक में एक अच्छी खासी मोमेंटम ट्रेड आपने आइडेंटिफाई किया, 1.5% ऊपर वो ऐसे भी कर रहा है कारोबार। आशीष भाई, आपका ओपनिंग ट्रेड क्विक सिंगल? जी, कोटक बैंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से कोटक वापस अपना 20 डेमा रीगेन किया और एक फॉलिंग चैनल में जो ट्रेड कर रहा था, वो हमें लग रहा है वो चैनल के अपर बैंड पे वापस आ चुका है और उसे ब्रेक करने के लिए तैयार है। तो इन लेवल्स पे कोटक में पोजीशन बनाई जा सकती है तेजी की तरफ। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1730 का एक एसएल मेंटेन करना। हमें लगता है कि जो पुल बैक है कोटक का, वो 1765 और 1775 तक के लेवल दिखा सकता है। ओके, तो कोटक तेजी की तरफ। मानस गुड मॉर्निंग, आपका क्विक सिंगल? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। तो देखिए, श्रीराम फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हुआ था 2 दिनों में, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए श्रीराम फाइनेंस में। स्टॉप लॉस 1914 के स्टॉप लॉस रहेंगे, ये कैश लेवल से याद रखिएगा। और टारगेट 2010 के रहेंगे श्रीराम फाइनेंस में। ओके हर्षिता, अब आ गए हम 19158 पर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर हम खुलेंगे और यहाँ पर हम एक बार टेस्ट शुरू करेंगे। खुले नीचे एक्चुअली एक तरीके से आपके लिए अच्छा हो गया खुले नीचे, क्योंकि फिर आपको एक ट्रेड अच्छी खासी मिल गई। अब ट्रेड आपकी बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर अगर आप टिक गए, अगर आपने खुलते ही बाय किया तो ऑलरेडी आप ग्रीन में है, तो ऐड भले ही ना करें आप, जो सुबह वाली पोजीशन है उसी में रहें। और अब आपको वो स्टॉप लॉस हो गया 19105 का, जो हम सोच के भी चल रहे थे कि एक बार 19158 के ऊपर टिक गए तो 19100 का एक स्टॉप लॉस होगा हमारा। और एक चीज़ यहाँ पर अब नेक्स्ट टारगेट है 19233 का। मुझे फीलिंग आ रही है कि ये आप आज ही हिट कर देंगे 19233, क्योंकि जो अब वो मेरे ख्याल में परसों का लो था, जो परसों का हाई था, परसों का हाई हाँ था। परसों का हाई, जो सीरीज का हाई था, क्योंकि सीरीज के लो आपने डिफेंड किए। जी हाँ। अब आप सीरीज के लो डिफेंड करें तो सीरीज का हाई एक बार आप नॉर्मली टेस्ट करते हैं। और आप वो 19100 का कॉल लेकर आइए। वो जो हमने सुबह बात की थी कि 19100 का कॉल राइटर वो क्या फंसेगा यहाँ पर। और सुबह वहाँ पर करीब करीब 1-1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट था। और ये देखिए अब यहाँ पर सीधा 25% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है और प्रीमियम 320% बढ़ा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि और शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए मार्केट में इस समय। आज शॉर्ट कवरिंग का दिन है। 175 पॉइंट अब निफ्टी ऊपर है और 19163, और बैंक निफ्टी 43157 पर। इसमें अगर एक बार हम 43192 और क्रॉस करने लगे तो और शायद तेज़ी बढ़ेगी यहाँ पर। चलिए अब और ट्रेड्स लेते हैं। आप अमित जी, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? जी अनुज जी, मेरा क्विक सिंगल रहेगा लुपिन। लगभग 1159 1160 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। टारगेट्स इसके रहेंगे ₹1200 के। स्टॉक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 8-9 दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। आज के सत्र में 10 और 20 डेमा क्रॉस हो गया है। तो टारगेट्स 1200 के और स्टॉप लॉस रहेगा 1140 का, 1140 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए लुपिन में भी एक ट्रेड। राजेश जी बताइए, आपका क्विक सिंगल? हर्षदा जी, देखिए मेरी नजर है एक्सिस बैंक। मुझे लगता है आज बैंकिंग में कुछ हो रहा है, बैंकिंग में एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। सो एक्सिस बैंक जिसने पिछले 3 दिनों में करेक्ट हुआ है, विच इज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 100 डीए में, तो आई थिंक ये लेवल अच्छा है। 988 पे चल रहा है, तो बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 978। इसका देखिए पहला टारगेट होगा 1010। अगर 1010 निकले फिर यहाँ पे रैली और तूल पकड़ेगी, तो इट्स अ बाय इन एक्सिस बैंक। बाय इन एक्सिस बैंक। अच्छा, अब स्टॉक लेकर आइए टाटा कंज्यूमर का। और टाटा कंज्यूमर इस समय आज एफएमसीजी, एक बार एफएमसीजी इंडेक्स देख लेते हैं। ब्रिटानिया ने लीड किया उसको, लेकिन बाकी स्टॉक्स ज्वाइन कर रहे हैं। कोटक ने फिर से एक बार बॉटमिंग आउट के साइन दिए। कल भी हमने डिस्कशन किया था कि कोटक में एटलीस्ट बॉटमिंग आउट के साइन है। एचडीएफसी बैंक में भले ही अभी वो साइन ना हो, लेकिन कोटक में है।
और ये 2-3 स्टॉक्स हैं। बजाज फाइनेंस में आज अच्छी तेज़ी लग रही है, LTI माइंट्री अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, तो काफ़ी स्टॉक्स इस तरीके की तेज़ी दिखा रहे हैं आपको। सिर्फ एक लीवर था जो नीचे खुला था, लेकिन अब लीवर भी ग्रीन में आ रहा है एकदम से। लीवर का भी चार्ट देखिए आप इंटरडे में, वो भी टर्न हुआ और ये अब ग्रीन में आया। निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं एक बार और देखते हैं कहाँ से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मार्केट को मिल रहा है। सबसे ऊपर HDFC बैंक, फिर इन्फोसिस, फिर रिलायंस, तो अच्छी खासी तेज़ी। अच्छा, गोदरेज कंज्यूमर थोड़ा कोलैप्स हुआ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, खुला गैप अप, लेकिन गोदरेज कंज्यूमर थोड़ा कोलैप्स हुआ। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है मार्केट के लिए, लेकिन देखते हैं अब लोअर लेवल से यहाँ रिकवरी आती है नहीं। अच्छा, एक और सेट ऑफ स्टॉक्स आपके REC और PFC दोनों में अच्छी बाइंग। और लूपिन कुछ लग रहा है कि आज कमाल करने के मूड में है, फिर से 1170 अब फिर से कोशिश कर रहा है अपने वो प्रीवियस 52 वीक हाई की तरफ बढ़ने के लिए। मानस, REC PFC इन पर कोई व्यू? तो देखिए दोनों स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं, हालांकि रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक आ गए हैं, लेकिन पैटर्न काफी स्ट्रांग लग रहा है। अगर एक स्टॉक पिक करना होगा तो वो REC पे एक लॉन्ग कॉल होगा। 300 रुपए एक रेजिस्टेंस है, वहां स्टॉक ने आज मॉर्निंग में टेस्ट किया, वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, लेकिन क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज और के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, तो आई थिंक अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। 285 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है और 315 के टारगेट सेट करने हैं REC लिमिटेड में। REC में 315 तक के टारगेट्स, एक अच्छा मोमेंटम, और PFC तो गाबा साहब ने भी पिक किया था। दोनों ही स्टॉक्स में खुलने के साथ ही अच्छा मोमेंटम बना और अब नियरली 5% के गेन्स बनते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।